साइंस को आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी उतनी आसानी से नहीं समझ में आती जितना लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाता है। तो साइंस एक्चुअली इज़ नॉट अ टीचिंग सब्जेक्ट, एक्चुअली इट इज़ अ डूइंग सब्जेक्ट। तो हमारा ये वर्कशॉप उसी लिए है कि हियर वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन एक्टिविटीज़ दैट जो आप कह रहे हैं आपके शब्दों में कि फिजिक्स क्यों भारी है, तो उस फिजिक्स को हल्का कैसे किया जाए। जो विषय है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, उसे किस तरह से सरल ढंग से हम बच्चों के सामने रख सके ताकि उसकी गूढ़ता को वो आसानी से समझ पाए। पहले से एक ट्रेंड चला आ रहा है कि अगर क्लास 10th में बच्चे मोर देन 90% ले आते हैं तो वो ये समझते हैं कि वो कॉम्पिटेंट हैं और वो आसानी से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ले लेते हैं सब्जेक्ट। 11-12 में तो फर्स्ट आते हैं। ये और वहाँ पर जब आते हैं तब ऐसे बच्चों को ट्रीट करने में हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। ये हम लोगों का पार्ट है, लेकिन हमको लगता है कि धीरे धीरे सोसाइटी भी हमारी जागरूक हो जाएगी तो जो बच्चे धीरे धीरे समझते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, उनको हम किस एक्टिविटीज़ के द्वारा किस तरीके से हम उनको सही दिशा दिखा सके ताकि वो एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें। जिसमें बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए कई तरह के एक्टिविटीज़ होने चाहिए। एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू टॉपिक, सब्जेक्ट के जो टॉपिक है उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराने से बच्चों में एक नया इमेजिनेशन पावर डेवलप करता है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के थ्रू हम लोग टीचर्स आपस में शेयर कर रहे हैं अपना आइडियाज़, और इनोवेटिव आइडियाज़ के शेयर करने के बाद ये हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे क्लासरूम टीचिंग में। We facing so many difficulties and the learning attitude, behaviors, etc. All these are we trained by our master trainers to learn how to tackle these students and easily, smoothly taught in the class. बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों को कैसे खेल कूद के जरिए, एक्टिविटीज़ के द्वारा कैसे पढ़ाई को सॉफ्ट किया जाए, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, इसके लिए हम लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। हमारे पास इंटरेक्टिव बोर्ड पैनल्स हैं और वहाँ पे उन बच्चों को हम 3 डायमेंशनल डिस्कशन भी करते हैं, ऑडियो विजुअल डिस्कशन भी करते हैं और सिमुलेशन के थ्रू प्रैक्टिकल्स करवाते हैं उनको वर्चुअल लेबोरेटरी में। ये होता क्या था कि हम लोग फिज़िक्स को हिस्ट्री की तरह पढ़ते थे, पढ़ाते थे। अब लगता है कि नहीं, जो फिज़िक्स का जो रियल सेंस है अब उस तरह से पढ़ना और पढ़ाना होता है। क्या कुछ चेंजमेंट है इस बार करिकुलम में? इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की। कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो हम लैक कर रहे हैं जहाँ पर, ठीक है, वो उन कमियों को पूरी करने के लिए ये वर्कशॉप होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी एट प्रेजेंट हमारा जो डिस्कशन हो रहा है वो लेट ब्लूमर्स पे हो रहा है। जो बच्चे धीरे धीरे समझते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, उनको हम किस एक्टिविटीज़ के द्वारा किस तरीके से हम उनको सही दिशा दिखा सके ताकि वो एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो अभी एट प्रेजेंट उसी टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है और एक्टिविटी चल रहा है। किस सब्जेक्ट का है ये? साइंस सब्जेक्ट का है, सेकेंडरी ग्रुप। हाँ, सेकेंडरी ग्रुप, क्लास 8 to 10 हमारा टॉपिक्स हो रहा है। उस सारे तीनों चीज़ों को कवर करते हुए है, हर एक टॉपिक पे हम लोग कवर कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही होगी कि बच्चे इक्विवेलेंट वे में तीनों में अच्छा करें और एक्सेल करें। निवेदिता नाम है मेरा। skill based teaching we learn and new innovation adapted in the new education system NEP 20. So we learn lot of by our master trainers. क्या पढ़ाते हैं आप? साइंस। कितना मुश्किल होता है आज के बच्चों को, मतलब? Yes, very tough to taught the students today. We facing so many difficulties and the learning attitude, behaviors, etc. All these are we trained by our master trainers to learn how to tackle these students and easily, smoothly taught in the class. JJK Ambassador from BRDAV TGT Science। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के थ्रू हम लोग टीचर्स आपस में शेयर कर रहे हैं अपना आइडियाज़, और इनोवेटिव आइडियाज़ के शेयर करने के बाद ये हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे क्लासरूम टीचिंग में, और तब देखेंगे ये कितना इफ़ेक्टिव है। हर ईयर ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है और ऐसा देखा गया कि हर बार हम अपने पोटेंशियल को इसके थ्रू इन्हांस करते हैं, और आई एम श्योर दिस विल हेल्प टू इन्हांस द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। सिखाया क्या कुछ नया है? देखिए, ये हमारा एक संयुक्त प्रयास है
पूरा जोन सी, जोन डी और जोन आई का, कि हमारा जो बिहार इन तीनों जोन का जो QPI है, जो कंबाइंड QPI है बच्चों का, वो कैसे बढ़े। साथ ही साथ जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो नॉर्मली जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसके साथ जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उनके लिए क्या टीचिंग प्रैक्टिस हम लोगों को अडॉप्ट करना होगा, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट करने होंगे, उससे लोगों को हम लोगों को अवेयर बनाने का इट्स अ जॉइंट एफर्ट। साइंस काफ़ी टफ सब्जेक्ट होता है और बच्चों को जो है ये सीखना चाहिए। बहुत सारा सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री है लोग आसानी से समझ लाते हैं, बायो समझ लाते हैं, फिजिक्स क्यों नहीं समझ? इसीलिए ये है, साइंस को आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी उतनी आसानी से नहीं समझ में आती जितना लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाता है। तो साइंस एक्चुअली इज़ नॉट अ टीचिंग सब्जेक्ट, एक्चुअली इट इज़ अ डूइंग सब्जेक्ट। तो हमारा ये वर्कशॉप उसीलिए है कि हियर वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन एक्टिविटीज़ दैट, जो आप कह रहे हैं आपके शब्दों में कि फ़िजिक्स क्यों भारी है, तो उस फिजिक्स को हल्का कैसे किया जाए। स्कूल के टीचर हैं? हाँ, मैं DAV पब्लिक स्कूल NH28 बरौनी में TGT साइंस। शिक्षा नीति के तहत आज जो परिवर्तन हुआ, कोर्स ऑफ स्टडीज़ तो वही हैं, लेकिन टेक्निक्स बदल गए हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स बदल गए हैं। पढ़ने से, इस पर्टिकुलर टॉपिक के पढ़ने से बच्चे के अंदर कौन सी कॉम्पिटेंसी आएगी, कौन सा स्किल डेवलप होगा, वो आज के नई शिक्षा नीति का मूल सार है। तो जो भी कुछ अब पढ़ाने की है वो पढ़ाना हमेशा इस तरीके से है कि उसके मेथड्स में हम कुछ नयापन दें, इनोवेशन दें, जिससे कि बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े। और क्रिटिकल थिंकिंग जब बढ़ती है तो वह थिंकिंग मोड में जिस प्रॉब्लम को लेके गया तो उसके डिटेल, उसके डीप रूट में जाएगा और डीपेस्ट रूट तक पहुंचेगा और वहां से फिर उसके सॉल्यूशन करने में सक्षम हो, उसके अंदर ये सक्षमता उत्पन्न की जा सके। तो पहले से चली आ रही जो पेडागॉजी है, जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, उस टीचिंग मेथडोलॉजी में कई तरह के चेंजेस लाने की आवश्यकता है, जिसमें बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए कई तरह के एक्टिविटीज़ होने चाहिए। एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू टॉपिक, सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराने से बच्चों में एक नया इमेजिनेशन पावर डेवलप करता है, इमेजिनेटिव होते हैं। और जब इमेजिन करेंगे तो फिर उस तक पहुंचने के लिए, अचीव करने के लिए उसका कोई पाथवे निकालेंगे। तो जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल को उसमें अप्लाई करके उसका रिज़ल्ट नए रूप में लाएंगे, तो इसी तरह से इनोवेशन होता है। तो ये इनोवेटिव अप्रोच के लिए हर एक साल DAV संस्थाएं, हमारी सेंट्रल मैनेजमेंट के पास एक विंग है DAV सेंटर फॉर एक्सीलेंस, एकेडमिक एक्सीलेंस। कितने टीचर्स पार्टिसिपेट किए थे यहाँ पर? तो हमारे यहाँ पर 160 टीचर्स यहाँ साइंस का लगा हुआ है। 4 लेवल उसमें होते हैं। पहला लेवल प्राइमरी है, जो 3 to 5 के क्लास पढ़ाने वाले होते हैं, वो प्राइमरी लेवल के होते हैं। उसके बाद जो टीचर्स 6 to 8 क्लास पढ़ाते हैं वो मिडिल लेवल होते हैं। जो 9-10 क्लास पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो सेकेंडरी लेवल के हैं। और 11-12 पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के हैं। तो 4 कैटेगरी में, 4 लेवल में ये डिवाइडेड है। इन 4 लेवल में हर सब्जेक्ट के लिए मास्टर ट्रेनर्स हैं, और ये मास्टर ट्रेनर्स एमंग द टीचर्स ये होते हैं जिनको हमारी संस्था CAE, DAV सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस ये ट्रेनिंग देती है। लगातार रिसर्च होता है और नई टेक्नोलॉजी को उसमें ब्लेंड करके फिर किस तरह से आज के पेडागॉजी को चेंज किया जाए बच्चों के रिक्वायरमेंट के अनुसार। क्योंकि ये जो अभी समय है यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय है, तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन गूगल पे अवेलेबल है। वह आराम से बच्चों ने किया और वहाँ से निकाल लिया गूगल से,
उनके पास नॉलेज तो उसका आंसर तो मिल गया, लेकिन ये क्यों है, कैसे है और इसके कंसेप्ट क्या हैं, ये जानने के लिए क्लासरूम में जाना पड़ेगा। और क्लासरूम में अगर बच्चे नहीं जा रहे, इस चीज़ को लेके नहीं आ रहे, आज जो हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, उसमें उसके जहाँ सुविधाएं हैं उससे कोई बेनिफिट है तो साथ साथ लॉस भी है। लॉस ये है तो आज जो चैलेंजेस हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, बेस्ट टीचिंग पेडागोजी, बेस्ट प्रैक्टिसेस और उसके साथ साथ रिजल्ट ओरिएंटेड एंड स्किल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ों को लेके यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। और उस ट्रेनिंग से ये ट्रेनिंग मैंडेटरी ट्रेनिंग है, हर एक साल 25 घंटे की ट्रेनिंग मिनिमम देनी है और 5 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, जिसमें 3 डेज़ अभी हमने किया। फिजिक्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे फिजिक्स को लेकर जो नए तरीके हैं, जो नई शिक्षा नीति है, उसको लेकर यहाँ पर अभी ट्रेनिंग हो रही है 3 दिन का। यहाँ पे तमाम BRDAV के तमाम DAV से जो है यहाँ पे टीचर आए हैं और सब लोग यहाँ से सीख के कुछ नए जो नया सेशन शुरू होगा उसमें जो है बच्चों को पढ़ाएंगे। सब कुछ कंटिन्यूअसली चेंज करता चला जा रहा है सर, अपग्रेड होता चला जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, खास करके हमारे फिज़िक्स में। हाँ, अब ये क्या कहिए कि एक रियल सिचुएशन जैसा बनता चला जा रहा है फिज़िक्स में। पहले होता क्या था कि हम लोग फिज़िक्स को हिस्ट्री की तरह पढ़ते थे, पढ़ाते थे। अब लगता है कि नहीं, जो फिज़िक्स का जो रियल सेंस है अब उस तरह से पढ़ना और पढ़ाना होता है। अब थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जो 10 साल से 15 साल से पढ़ाई हो रही है उससे थोड़ा सा अलग हुआ है कि पूरा चेंज हो गया? ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है सर, और डे बाय डे चेंज होता चला जा रहा है। पता नहीं है गाड़ी कहाँ रुकेगी और भगवान करे ना रुके। हाँ, थोड़ी परेशानी आज टीचर हम लोगों को होती है। हुआ है क्या कि बहुत पहले से एक ट्रेंड चला आ रहा है कि अगर क्लास 10th में बच्चे मोर देन 90% ले आते हैं तो वो ये समझते हैं कि वो कॉम्पिटेंट हैं और वो आसानी से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ले लेते हैं सब्जेक्ट। 11-12 में तो फर्स्ट आते हैं। ये और वहाँ पर जब आते हैं तब ऐसे बच्चों को ट्रीट करने में हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। ये हम लोगों का पार्ट है, लेकिन हमको लगता है कि धीरे धीरे सोसाइटी भी हमारी जागरूक हो जाएगी तो हम लोगों को कम तकलीफ़ होगी और जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे वही इस फील्ड में आएंगे तो और मज़ा आने वाला है। लेकिन अभी ये ट्रांजिशन का फेज़ है। हम ये समझते हैं कि परिवर्तन चल रहा है सर। परिवर्तन के समय में थोड़ी बहुत परेशानी इधर भी और उधर भी होती है। हम लोग उस परिवर्तन के समय को झेल रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? कौन से? चंदन कुमार झा, मैं DAV पूर्णिया से हूँ। जी, अभी लोगों को नए तरीके से समझा रहे हैं सर? सिर्फ मैं नहीं समझा रहा हूँ, हम समझ भी रहे हैं, आपस में सब लोग कर रहे हैं। जी, हम लोग आपस में मिल करके नई नई बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मास्टर ट्रेनर, ढेर सारे मास्टर ट्रेनर हैं यहाँ पर। एक्चुअली हम तो मास्टर ट्रेनर ही हैं और यहाँ पे एक्चुअली शेयरिंग ऑफ नॉलेज हो रहा है। जो हमारा न्यू पैटर्न है क्वेश्चन का, क्लास 12 में अभी जो डे बाय डे सर ने कहा चेंजेज हो रहा है, 24 से लेके 25 में जब आए तो और चेंजेज हुआ। अभी पॉसिबिलिटी है कि और भी चेंजेज हो सकते हैं। तो हम लोग उसको प्रोबेबल को देख पा रहे हैं कि NEP 2020 के हिसाब से जो चेंजेज अपकमिंग आ रहा है तो उसमें क्या क्या हम लोगों को क्या क्या अपने आप में टीचर्स ग्रुप में क्या चेंजेज करना चाहिए सो दैट कि बच्चे उसको कोप अप कर पाएँ और इन फ्यूचर बेहतर कर पाएँ। क्या नाम हुआ? कौन से? मेरा डॉक्टर चंद्रहास भारती, DAV भागलपुर से। हाँ सर, अभी ना हम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे जो 3 डेज़ का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चल रही है वो बेसिकली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इंडियन गवर्नमेंट की, उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड की बात हो रही है, एक्टिविटी बेस्ड की बात हो रही है। तो जैसा सर ने बताया, जो हम लोग ना खुद को अपडेट कर रहे हैं बच्चों के अकॉर्डिंग, और उसमें भी क्या तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट की ज़्यादा बात हो रही है। ये आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है। ट्रांजिशन फेज़ में है, हम लोग भी थोड़े से मेहनत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को भी करना चाहिए और कर भी रहे हैं। क्या नाम हो सर? अमरजीत कुमार, DAV खगड़िया। हमारे बीच अमित सर हैं जो कि बायो के टीचर भी हैं और यहाँ पे जो है बहुत लोगों को सिखा रहे थे और नए शिक्षा नीति में जो है क्या क्या बदलाव आया है, किस तरह से जो है ये स्टूडेंट को सिखाएंगे आने वाले समय में। सर, क्या कुछ जो है टीचर्स के बीच जो है ज्ञान दिया गया? क्या कुछ? सब शिक्षक ही हैं, अलग अलग स्कूल से आए हैं। कुछ पूर्णिया से आए हैं, कुछ खगड़िया से आए हैं, कुछ लखीसराय से आए हैं, बेगूसराय से भी हैं। तो हम लोग सीनियर सेकेंडरी बायोलॉजी के टीचर्स हैं। सब लोग इकट्ठा हम 3 दिन यहाँ बैठकर
इस बात पर विचार मंथन कर रहे हैं कि जो विषय है बायोलॉजी जीव विज्ञान, उसे किस तरह से सरल ढंग से हम बच्चों के सामने रख सकें ताकि उसकी गूढ़ता को वो आसानी से समझ पाए। तो उसमें अनेकानेक तरह से हम लोग क्रियाविधि अपनाते हैं। कुछ हम लोग डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रैक्टिकल्स जो हम लोगों का होता है वो मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट होता है। आज के दौर में स्कूली शिक्षा में प्रैक्टिकल्स बड़ा नेग्लेक्टेड है। तो इस बार के जो वर्कशॉप है उसमें हम लोग का फोकस रहा है कि प्रैक्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे करके हम लोग बच्चों को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड शिक्षा दें। मैं लक्ष्मी रथ, प्रिंसिपल डीएवी पब्लिक स्कूल जमालपुर। ये 3 दिन में जो हमारे जो ट्रेनिंग जो टीचर्स ले रहे हैं, ये हमारे जो टीचर्स को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अलग अलग तरीके से साइंस को बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, साइंस को दूसरे सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और जो सीबीएसई का जो नए तकनीकें हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, और क्लासरूम में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कैसा हो सकता है, बच्चे कैसे जो नॉलेज है, जो कॉन्क्रीट नॉलेज है, वो कैसे अपना डेली लाइफ सिचुएशन के साथ रिलेट कर सकते हैं, ताकि बच्चे आगे जो उनका जो फ्यूचर में जो भी कोर्स ऑफ स्टडीज़ करेंगे उसके लिए ये जो बेसिक है। डीएवी महसखुट खगड़िया, किस तरह से जो है नए तरीके से जो पढ़ाई होगी और बच्चों को किस तरह से फ़ायदा होगा? एक्चुअली बच्चों को जो भी बातें पढ़ाई जाती हैं वो सारी चीज़ें पहले सिर्फ हम लोग ब्लैक बोर्ड पे चलते थे। अभी हमारे पास इंटरेक्टिव बोर्ड पैनल्स हैं और वहाँ पे उन बच्चों को हम 3 डायमेंशनल डिस्कशन भी करते हैं, ऑडियो विजुअल डिस्कशन भी करते हैं, और सिमुलेशन के थ्रू प्रैक्टिकल्स करवाते हैं उनको वर्चुअल लेबोरेटरी में। तो बच्चे अगर फिजिकली किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं तो सिमुलेशन के थ्रू वेरिएशन ला के चेंज करके दिखाते हैं उनको, और वो सारी चीज़ें ग्रास्प करते हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच हम लोग इसमें मिक्स कर रहे हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल हवेली खड़गपुर से हैं। हवेली खड़गपुर मुंगेर से, कि कैसे बच्चों को, और ये जो प्रोग्राम है ये LKG से लेकर क्लास 12 तक चल रहा है, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग जोन्स में। हमारे कई सारे स्कूल हैं, कई सारे जोन्स में हो गए, और अभी हमारे जोन में बिहार जोन C, D और I हमारे यहाँ पे अभी ट्रेनिंग चल रहा है। यहाँ पे EEDP से लेकर 12 तक बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों को कैसे खेल कूद के ज़रिए, एक्टिविटीज़ के द्वारा कैसे पढ़ाई को सॉफ्ट किया जाए, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, इसके लिए हम लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। को पता है कि हर क्लास में एक जैसे बच्चे होते नहीं हैं, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं। जो वीकर बच्चे होते हैं, जो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाई किस तरह से समझाया जाए अच्छे तरीके से, सॉफ्ट तरीके से, उसके लिए यहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप इस तरह से बच्चों को पढ़ाओ ताकि उनको सारी चीज़ समझ में आ सके।